हेलो स्टूडेंट सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट चलो स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका एईसी पेपर है उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, एईसी में चूज करने के ऑप्शंस रहेंगे या फिर जो सेमेस्टर 3 में पढ़े थे वही सेमेस्टर 4 में पढ़िएगा या फिर क्या कुछ रहेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में देखिए स्टूडेंट्स। और उसके साथ ही माइनर में जो है कितने सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन आते हैं उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग को जो मेजर पेपर है वो तो फिक्स रहेंगे। मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 सेमेस्टर 4 में ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके साथ ही स्टूडेंट्स बीएससी पेपर भी इन्वायरमेंटल स्टडी फिक्स लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर हो गया। आपका बचा कौन सा, एक माइनर बचा और एईसी बचा। तो एईसी पेपर जो आपका रहेगा स्टूडेंट्स वो भी फिक्स ही रहेगा। ठीक है, यानी जो आप सेमेस्टर 3 में लिए थे वही सेमेस्टर 4 में भी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, जो आप सेमेस्टर 3 में पढ़े हैं उसी को सेमेस्टर 4 में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट एईसी 3 एईसी 2 में यानी कि सेमेस्टर 3 में अगर कोई हिंदी एईसी लिए थे तो सेमेस्टर 4 में भी हिंदी एईसी ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 में एईसी में इंग्लिश लिए थे सेमेस्टर 3 में और उसी का एग्ज़ाम दिए हैं तो सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश ही उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स एईसी पेपर का फंडा। आप देखिए माइनर का जो फंडा है वो अब बताते हैं। ठीक है, माइनर में क्या होगा स्टूडेंट्स कि माइनर में बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे। कितने सारे रहेंगे तो अभी हम दिखाते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप लोग कि कितने सारे सब्जेक्ट के दिए हैं। जैसे देखिए सबसे पहले है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ई कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादा बेटर होता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया आपका, ब्यूटी एंड वेलनेस। ठीक है, उसके बाद आ गया साइबर डिफेंस। ठीक है, उसके बाद आ गया डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये भी बताएंगे स्टूडेंट्स कि कौन सा सब्जेक्ट वालों को कौन सा लेना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। ठीक है, फिर देखिए टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड टेलरिंग एंड नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किसको ले रहे हैं। ठीक है, उसको भी बताएंगे और कौन सा किन स्ट्रीम के लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है उसको भी बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा ले रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लीजिए। ठीक है, ये आसान है थोड़ा। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा आसान है। लक्ष्य निर्धारण से रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्न रहता है, अपने तनाव को कैसे कम करें इससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड रहता है इसीलिए इसको ले रहे हैं। बाकी प्रैक्टिकल सभी में है मेरे अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि सबसे ज़्यादा संख्या स्ट्रेस मैनेजमेंट का, उसके बाद किसका है तो उसके बाद है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं तो किसको ले रहे हैं, तो इसमें अभी नहीं बताया जा सकता है इसके अलावा किसको ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बैंकिंग इंश्योरेंस ले रहे हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस ले रहे हैं, कुछ साइबर डिफेंस, कुछ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ले रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ले रहे हैं। ठीक है, इतना सारे लोग ले रहे हैं ये सारा चीज़। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आसान लेना चाहते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट ले लीजिए, मीडियम लेना चाहते हो हॉस्पिटैलिटी ले लीजिए, और थोड़ा सा टफ टाइप का लेना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग भी ठीक ही है लगभग, लेकिन उसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको बेटर चीज़। ठीक है, सभी आसान है स्टूडेंट्स और कुछ भी भारी करके कुछ होता ही नहीं है जीवन में। ठीक है, और जब यही भारी रहेगा तो फिर यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी कब निकालिएगा, जब इसी से आप डराइएगा तो। ठीक है, फोड़ देना है, सामने जो आ रहा है उसको क्या करना है, फोड़ देना है। कोई भी सब्जेक्ट रहे, ठीक है, हिंदी मैथ इंग्लिश जो भी रहे, उर्दू मराठी जितना भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उससे डरना नहीं। ठीक है, बल्कि इस तरह से करना है कि देख लेंगे कि कितना पावर है तुम्हारे अंदर सब्जेक्ट, इतना चैलेंज करना है सब्जेक्ट को। ठीक है, ऐसा। ओके, तो इतना दूर तक क्लियर होगा। आप मान लीजिए इसका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट चाहिए, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, दोनों मिला के चाहिए, जैसे चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो ये सारा मेरे पास अवेलेबल है। क्लासेज भी साथ में होते हैं। ठीक है, तो क्लासेज वगैरह भी अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, वैसे डेली क्लास चलता है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो गूगल मीट में जुड़ जाइए शाम को। ठीक है, नहीं है अगर मतलब सारा समझ में आ जा रहा है तो आप नहीं भी जुड़िएगा तो कोई भी बात नहीं है। ठीक है,
बाकी नोट्स वगैरह 100 रुपीज़ लगता है एक पेपर का, ठीक है। कोई भी एक पेपर लीजिएगा तो 100 रुपीज़ लगता है। 6 पेपर टोटल है, 6 पेपर का लीजिएगा तो 500 लगता है, ठीक है। यानी 500 में 6 सब्जेक्ट और एक पेपर का 100, ठीक है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स किस तरह से हमारे पास क्लासेज का क्राइटेरिया है, ठीक है। और आप सभी के लिए बनाए तो हम तो चाहेंगे ही कि आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए ताकि बढ़िया से बढ़िया आप लोग का रिजल्ट हो, ठीक है। वैसे भी देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप प्रमोटेड या फिर फेल करते हैं तो आपका 700 तो इसी तरह चल जाता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, बाकी आने जाने का और माथापेची अलग होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है कि आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। आप एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल या फिर प्रमोटेड करते हैं तो आपको 700 रुपये पे करने ही पड़ते हैं, 650 प्लसेस, ठीक है। और इस तरह से होगा कि आपको 500 में ही टोटल 6 सब्जेक्ट बेटर हो जाएगा, ठीक है। बेटर हो जाएगा कहे तो पूरा बेटर हो जाएगा, उससे बेटर किसी दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेंगे तभी आप बढ़िया कंटेंट वहाँ लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कहना है। आगे देखिए अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आई वांट टू जॉइन योर क्लास करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो फिर आप सब्जेक्ट वगैरह पूछने के बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।